हाय गाइस, तो स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। क्योंकि भाई बहुत सारी खबरें निकल के आ चुकी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स से कह सकते हैं बहुत बड़ा बॉम्ब में ड्रॉप कर दिया था। वो जो वीडियो निकल के आई थी, जैसे कि पिछले साल संजू सैमसन की ट्रेड होने से पहले एक वीडियो उन्होंने बनाई थी कि मतलब लियो बैठा रहता है, बात करता है फोन से इधर उधर, फिर काशी सर का कुछ इंटरवेंशन उसमें होता है। कुछ वही पैटर्न इस वीडियो में भी फॉलो किया गया है जो रील कल उन्होंने डाली थी। और उसमें बहुत सारी चीजें जो कि नोट करने वाली है। 3 प्लेयर्स का ऐसा दिखाया गया कि भाई ट्रेड टॉक्स चेन्नई को सुपर किंग्स से मतलब जोड़ा जा रहा है। एक दिखाया गया था तमिल प्लेयर, एक था जिसके लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, एक था ऑलराउंडर। 3 प्लेयर्स ऐसे दिखाए गए थे। अब इनको तीनों से हम लोग रिलेट कर लेते हैं भाई कौन कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में मतलब फिट बैठता है। उसके बाद मैं समझाता हूँ कि भाई क्या चीजें चल रही है, क्या हो सकता है या फिर नहीं। तो सबसे पहला जिसके लिए बहुत सारी कॉल्स आ रही थी या फिर ऐसा कुछ था, मतलब जो पहला था, मेरे हिसाब से वो आशुतोष शर्मा या डेविड मिलर को आप मान के चल सकते हैं। उसके अलावा मुझे कोई ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा जिसके लिए चेन्नई सुपर किंग्स मतलब ऐसा कुछ हुआ हो। फिर दूसरा जो था तमिल प्लेयर, मेरे हिसाब से साई किशोर है, क्योंकि उनके भी खबरें काफी जोरों शोरों से निकल के आ रही हैं। और तमिल समयम जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया आप कह सकते हैं तमिलनाडु, उसने भी रिपोर्ट किया था कि भाई डील लगभग फाइनल हो चुकी है, कुछ इस तरीके का उन्होंने तो मतलब पूरा रिपोर्ट बना दिया था कि भाई ज्वाइन करने ही वाले हैं साई किशोर। फिर जो एक था ऑलराउंड पैकेज, वो था मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या का। वो तो सबको पता है मेरे हिसाब से। ये सारी चीजें लगभग सारे ही लोग समझ गए होंगे। जिसको नहीं पता था उसको मैं फिर से बता दूं। एक मेरे हिसाब से आशुतोष शर्मा थे, एक साई किशोर, एक हार्दिक पांड्या। तो ये 3 प्लेयर्स हो गए। अब क्या चेन्नई सुपर किंग्स साई किशोर या फिर आशुतोष शर्मा के लिए इतना बड़ा वीडियो बनाएगी? मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांसेस है उसके। किसके लिए बना सकती है? बिल्कुल हार्दिक पांड्या के लिए बना सकती है। लेकिन क्या ये डील हो रही है या फिर नहीं हो रही है, और मुंबई इंडियंस की मांग क्या हो सकती है? तो देखो, डील डेफिनेटली हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी भी मना नहीं करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को, सबको पता है। हमने कल आपको लाइव में भी समझाया था इस सारे सिनेरियो के बारे में कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, अगर डील होने वाली होती है और प्लेयर के कंसेंट के ऊपर आता है कि भाई प्लेयर कहाँ पे जाना चाहता है, तो अगर उसके पास ऑप्शन है चेन्नई सुपर किंग्स में जाने का, तो डेफिनेटली भाई हार्दिक पांड्या चेन्नई सुपर किंग्स ही चूज करने वाले। उसके कई सारे आपके पास कह सकते हैं रीजन है। एक तो MS धोनी हो गए, दूसरा एनवायरमेंट हो गया, तीसरा मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत ही रिस्पेक्ट भी करते हैं, बहुत ही प्यार भी करते हैं, और अच्छे रिलेशनशिप्स भी हैं उनके CEO से भी हमारे और हार्दिक पांड्या के। तो मतलब बिल्कुल डेफिनेटली वो प्रिफर करने वाले हैं। अब क्या कैप्टेंसी हम लोग ऑफर करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। क्योंकि जो 2 और टीमें रेस में हैं हम लोग के, अब वो है राजस्थान रॉयल्स और KKR, सबको पता है। और वो लोग कैप्टेंसी डेफिनेटली ऑफर करने वाले हैं, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि भाई राजस्थान रॉयल्स का भी जो कैप्टेंसी रहा है वो इतना कुछ खास रहा नहीं है रियान पराग के साथ। अब देखते हैं क्या वो लोग शिफ्ट करेंगे या फिर नहीं। लेकिन एक जो टीम है जो KKR, जो कि डेफिनेटली भाई एक कैप्टन के फिराक में है, क्योंकि वो रहाड़े को मेरे हिसाब से अब रिलीज कर सकते हैं। तो यही 2 टीमें हैं जो कि हमारे रेस में मतलब कह सकते हैं कांटा अड़ा सकती हैं। अब क्या चेन्नई सुपर किंग्स कैप्टेंसी ऑफर करेगी? एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से नहीं करेगी। अगर करेगी भी तो भाई अगर ऋतुराज मान लीजिए स्टेप डाउन भी करते हैं, जिसके भी चांसेस काफी लो हैं, काफी स्लिम है, क्योंकि MS धोनी ट्रस्ट करके अगर उन्हें डाला तो भाई ये साइकिल तो कम से कम चेन्नई सुपर किंग्स ने रखने ही वाली है। तो क्या हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी मिलेगी? मेरे हिसाब से बहुत ही कम चांसेस है उसके। उसके बाद भी मुझे लगता है, इतना ट्रस्ट है मुझे कि हार्दिक पांड्या प्रेफर करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स को। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई बहुत सारे हिंट्स डाल दिए, बहुत सारी चीजें डाल दी। अब उस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो 1-2 और हिंट्स थे जो कि मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अब देखो, क्या ये हिंट्स थे या फिर हम लोग रीच कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती उसको हिंट बनाने में लगे हुए हैं, ये तो बाद में पता ही चल जाएगा। लेकिन जो भी था मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला जो ईगल वाला था वो तो हार्दिक पांड्या ने कई बार मतलब अपनी स्टोरीज पे लगाया है, और चेन्नई सुपर किंग्स ने उसको डाला है अपने बैकग्राउंड उसमें। फिर एक करीबियन वाला जो कि मैंने आपको रात में बताया था कि भाई हार्दिक पांड्या को मतलब काफी लोग रिलेट करते हैं करीबियन से, यानी कि वेस्ट इंडीज, या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे कह सकते हैं पास्ट में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो भाई पायरेट्स ऑफ द करीबियन का जो बैकग्राउंड स्कोर था वो भी उसमें लगाया गया था। और 2-3 चीजें थी कि भाई सारी टीमें मतलब उनके पीछे पड़ी हुई हैं, फोन्स भी रखे हुए थे उस हिसाब से 10 फोन्स 9-10 फोन्स रखे हुए थे। तो इससे भी कुछ लोग मतलब कनेक्शन कर रहे हैं हार्दिक पांड्या का। और बहुत दिन से बातें भी चल रही हैं, बीच में निकल के भी आया था टाइम्स ऑफ इंडिया के मतलब जर्नलिस्ट जो थे, उन्होंने मतलब इसको रिपोर्ट भी किया था। तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई बातें नहीं चल रही होंगी। हालांकि दोनों ही टीम्स ने आकर सामने से मना किया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से और सारी डील्स को मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने मना नहीं किया, सामने से आकर सिर्फ इसी डील को क्यों मना किया भाई, ये मेरे थोड़ा समझ के परे है। हालांकि
ये चीज मैं अभी सोच रहा था, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इसको जाहिर किया था कि भाई हम लोग अपनी मीटिंग जो है उसको कर लेंगे, उसके बाद ही जो अपने डिसीजन पे है उस पर पहुंचेंगे भाई क्या करना है हमें फ्यूचर में, क्या या फिर नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अब जो मेन पॉइंट है, जो मेन चीज है कि भाई चलो ठीक है हार्दिक पांड्या मान जाएंगे, डील हो जाएगी, लेकिन किस मतलब कह सकते हैं कॉस्ट पे डील होने वाली, किस प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग्स देने वाली है इस डील को कंप्लीट करने में। सबसे पहली बात, अगर आयुष मात्रे इस डील में इन्वॉल्व है भाई प्लीज बंद कर दीजिए डील को, हमें नहीं चाहिए। आयुष मात्रा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट प्लेयर है चेन्नई सुपर किंग्स की, जितना हार्दिक पांड्या उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आयुष मात्रा है। तो भाई अगर उनकी मांग मुंबई इंडियंस करे, मेरे हिसाब से बिल्कुल गिव अप कर देना चाहिए, आपको इसमें एंगेज करने की जरूरत ही नहीं है। तो भाई ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं नो है। अगर तुम लोग आयुष मात्रे का डिमांड करे कि भाई उनको दे दीजिए किसी के भी बदले, मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सबसे बड़ा नो होना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। बाकी मेरे हिसाब से आप किसी भी प्लेयर को अगर वो मांगते तो आप देने के लिए तैयार रहिए, फिर चाहे वो क्या नाम है शिवम दुबे हो, नेथन एलिस हो, खलील अहमद हो, कोई भी प्लेयर हो, क्योंकि इन्हीं कुछ प्लेयर्स में से है जिसको मुझे लगता है मुंबई इंडियंस प्रीफर करने वाली है। लेकिन एक जो ऐसा प्लेयर जिसको मेरे हिसाब से वो प्रायोरिटी बनाएंगे जो कि आयुष मात्रे, अगर उनकी तरह मुंबई इंडियंस चाहते तो प्लीज इसको मना कर दीजिए। उसके अलावा मेरे हिसाब से डील होने के चांसेस हैं। और चेन्नई सुपर किंग्स अगर ये बेवकूफी करती है तो भाई बस मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, और अगर ये बेवकूफी करती है तो चेन्नई सुपर किंग्स। फिर जैसे कि मैंने बताया कि भाई ट्रेड्स की बातें तो हो गई, और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई और कौन सी जो ट्रेड डील्स है उसमें इन्वॉल्व हो सकती है चेन्नई सुपर किंग्स, तो मुझे और भी जो जो आप खबरें देख रहे हैं कि भाई अब तो शहबाज अहमद की भी खबरें निकल के आ रही हैं कि भाई जो सीएसके के स्काउट थे वो मतलब बंगाल T20 लीग जो था वहां पे अटेंड करने गए थे, वहां पे शहबाज अहमद ने काफी शानदार परफॉर्मेंस किया था, तो उनके लिए भी खबरें निकल के आ रही हैं। तमिल समयम ने एक बार फिर से इसको स्टोरी बनाई कि भाई शहबाज अहमद को भी हम लोग मतलब प्रेफर कर सकते हैं या फिर ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई प्रशांत वीर के बदले में ट्रेड कर रहे हैं उनको, ऐसा कुछ लिख दिया उन्होंने। लेकिन मेरे हिसाब से इन सारी डील्स के होने के सबसे कम चांसेस है। हालांकि हार्दिक पांड्या का डील बहुत ही बड़ा है, लेकिन उसके सबसे ज्यादा चांसेस है मेरे हिसाब से होने के, अगर कुछ होता भी है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। बाकी जो आप देख रहे हैं आशुतोष शर्मा या फिर शहबाज अहमद या फिर जो भी आप देख रहे हैं, मेरे हिसाब से उसके कम चांसेस हैं। एक जो और डील है जिसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं, जो कि है साई किशोर वाली, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी स्टोरी लाइक करी थी, क्योंकि इसमें एक तमिल प्लेयर का भी मेंशन था। उसमें तो हो सकता है कि भाई ये डील भी होने के चांसेस हैं। तो अभी अगर मैं आपको बताऊं, पिछले बार भी हमने आपको अच्छे तरीके से गेस किया था, इस बार भी मैं गेस करता हूं, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन के उस पर बैक करने की कोशिश करता हूं। तो देखो हार्दिक पांड्या साई किशोर इन दोनों में से कोई एक आ सकता है जहां तक मुझे लगता है, टू बी ऑनेस्ट। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं थोड़ा स्टीफन फ्लेमिंग और सीएसके मैनेजमेंट के बारे में। तो 6 टीम के टूर्नामेंट पे हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, नंबर आखिरी पे हम लोगों ने फिनिश किया, नंबर 6 पे फिनिश किया है। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स का नंबर 10 हो गया, टेक्सास सुपर किंग्स का नंबर 6 हो गया। अब देखते हैं जो सुपर किंग्स बाकी है नेक्स्ट इन द लाइन, देखते हैं उनका क्या हाल होता है। और इसके बाद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, इसके बाद भी हम लोग स्टीफन फ्लेमिंग को बैक कर रहे हैं, तो भाई मैं क्या ही बताऊं एक बार फिर से। और मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं इनके बारे में भाई, मतलब मैं थक गया हूं मतलब इनके बारे में बात करते करते। अब वही है कि भाई अब जब कुछ नहीं हो सकता अपनी तरफ से, क्योंकि एमएस धोनी भी चाहते हैं कि भाई 1 साल फ्लेमिंग और कंटिन्यू करें, तो चलिए कोई बात नहीं, इस साइकिल को हम लोग झेल ही लेते हैं, क्योंकि भाई इतना दुख दर्द झेला है तो भाई 1 साल और झेल लेंगे क्या ही है। क्योंकि ये लोग डेफिनेटली मतलब काम तो नहीं करने वाले अपने ऊपर, क्योंकि हमने देख लिया पिछले कई सालों में कितना भी ह्यूमिलिएशन मिल जाए, कितना भी कुछ मिल जाए, ये लोग मतलब बाज नहीं आते, वही गलतियां बार 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 बार। अब बताइए फैफ डू प्लेसेस को आप मतलब कब तक खिलाएंगे, कब तक उन्हें कैप्टेंसी आप देते रहेंगे। फिर से मुझे लगता है ये ऐसे 20 में भी वही कैप्टेंसी करने वाले हैं। तो भाई ऐसे ही मतलब बूढ़े बूढ़े प्लेयर्स को अगर आप रिलेशन के उस पर अगर आप खिलाते रहेंगे तो भाई ये नंबर 6 नंबर 10 ही आपको देखने को मिलेगा। जल्द से जल्द मतलब मेरे हिसाब से पूरा रिवैम्प होना चाहिए पूरे कोचिंग स्टाफ का, तभी हमारा कुछ कमबैक हो सकता है। जब तक ये फ्लेमिंग साहब हैं, कुछ मिरेकल ही है जो कि हमें बचा सकता है, जो कि इतने सालों से बचाता आया है। होपफुली कुछ मिरेकल होगा अगले सीजन में, वरना फिर आप फिर से हार्ट ब्रेक के लिए रेडी रहिए जब तक ये फ्लेमिंग रहते हैं। अब जिस तरीके से एक्टिव हुई है इस पूरे डील में, ये फिर जो ट्रेड टॉक्स चालू हुई हैं, उसको देखकर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता है, जो भी खबर निकल के आएगी, थोड़ी सी भी खबर हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थोड़ा मैं लड़खड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे छाले निकल आए हैं, इसी वजह से उसके लिए माफ करना। लेकिन जो भी खबरें निकल के आएंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए फिर होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करके जाइएगा, और हाँ प्लीज सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा भाई, और शेयर करिए सभी सीएसके फैंस के साथ, बढ़ाइए इस चैनल को और ऊपर,
चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।